नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पोर्ट्स चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के उस रोमांचक सफ़र की, जहां भारतीय टीम लगातार 3 हार के बावजूद भी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रखे हुए है। जी हां, इंग्लैंड से मिली 4 रनों की करारी हार के बाद भी टीम इंडिया टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है। तो आखिर कैसे भारत अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है? कौन सी टीमों के नतीजों पर निर्भर करेगा भारत का भविष्य? पूरा गणित समझते हैं एक एक करके। दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप का 20वां मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। ये मुकाबला बेहद करीबी रहा। भारत सिर्फ 4 रन से यह मैच हार गया। इस हार के साथ ही इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, जबकि भारत की राह थोड़ी मुश्किल हो गई। भारत की बल्लेबाजों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन आखिरी ओवर में जीत हाथ से निकल गई। रोचक बात यह है कि पिछले 3 मैचों में भारत ने जीत के करीब पहुंचकर भी हार का स्वाद चखा है। टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में लगातार अस्थिरता दिखाई दी है, और यही कारण है कि सेमीफाइनल की रेस में अब उसका सफ़र कठिन हो गया है। अब ज़रा नज़र डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों के पास 9-9 अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट बेहतर होने के चलते वह पहले नंबर पर है, जबकि इंग्लैंड दूसरे स्थान पर। तीसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका, जिसने अब तक 5 में से 4 मैच जीते हैं और उसके पास 8 अंक हैं। इन तीनों टीमों ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। अब चौथे नंबर पर है भारत, जिसके पास केवल 4 अंक हैं। भारत ने 5 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं और 3 हारे हैं। यानी अब भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक भी गलती की गुंजाइश नहीं बची है। तो सवाल उठता है, क्या भारत अब भी सेमीफाइनल में जा सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए शर्तें हैं। भारत को अपने बाकी दोनों मैच, पहला 23 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ और दूसरा 26 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ, हर हाल में जीतने होंगे। अगर टीम इंडिया ये दोनों मुकाबले जीत जाती है तो उसके 8 अंक हो जाएंगे। इस स्थिति में वह सीधे चौथे स्थान पर रहकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर सकती है। यानी कि भारत के लिए अब ये टूर्नामेंट डू और डाई मोड में है। अब बात करते हैं अगले मुकाबले की, भारत बनाम न्यूजीलैंड। यह मैच भारतीय टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई है। अगर भारत यहां हार जाता है तो उसकी राह लगभग बंद हो जाएगी। मान लीजिए भारत न्यूजीलैंड को हराता है, तो उसे सिर्फ एक और मैच जीतने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर भारत न्यूजीलैंड से हार जाता है तो फिर उसे बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी जीत चाहिए होगी, और साथ ही उसे उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड अपने बाकी मैच हार जाए। यानी भारत के लिए ये मैच सिर्फ जीतने का नहीं बल्कि नेट रन रेट सुधारने का मौका भी होगा। टीम को कोशिश करनी होगी कि वह न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हराए, ताकि आगे कोई भी अंक बराबरी की स्थिति में नेट रन रेट भारत के पक्ष में रहे। अब एक और स्थिति पर नज़र डालते हैं। मान लीजिए भारत अपने बचे 2 मैचों में से सिर्फ एक ही जीतता है, तो क्या फिर भी सेमीफाइनल में जा सकता है? उत्तर है संभावना कम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर भारत सिर्फ न्यूजीलैंड को हराता है और बांग्लादेश से हारता है, तो उसे यह उम्मीद करनी होगी कि बांग्लादेश बाकी मैच न जीते और न्यूजीलैंड का भी नेट रन रेट भारत से खराब रहे। इस स्थिति में भारत के पास 6 अंक होंगे, और अगर बाकी टीमों के अंक भी समान हुए तो नेट रन रेट के आधार पर भारत आगे निकल सकता है। वहीं अगर भारत सिर्फ बांग्लादेश को हराता है और न्यूजीलैंड से हारता है, तो फिर उसे इंग्लैंड की जीत की दुआ करनी होगी। यानी इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराए, ताकि न्यूजीलैंड के अंक न बढ़ें और भारत को सेमीफाइनल की खिड़की खुली रहे। यानी साफ है, अब भारत के लिए हर जीत कीमती है और हर दूसरी टीम के परिणामों पर नज़र रखना जरूरी होगा। अब बात करें भारत की चुनौतियों की। टीम की सबसे बड़ी चिंता है मिडिल ऑर्डर की स्थिरता। कई मैचों में भारत ने अच्छी शुरुआत के बावजूद मध्य क्रम के कमजोर प्रदर्शन से मैच गंवाए हैं। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा और रेणुका ठाकुर ने बढ़िया खेल दिखाया है, लेकिन डेथ ओवर्स में विकेट निकालने की कमी भारत को भारी पड़ रही है। टीम मैनेजमेंट को अब तय करना होगा कि क्या वे अगले मैचों में अग्रेसिव रणनीति अपनाएंगे या फिर संतुलित संयोजन के साथ मैदान में उतरेंगे। भारत की लगातार 3 हार के बाद फैंस निराश जरूर हैं, लेकिन उम्मीदें अब भी जिंदा हैं। टीम इंडिया ने पिछले वर्ल्ड कप्स में भी कई बार असंभव को संभव कर दिखाया है। अगर भारत अपने अगले दोनों मैच जीतता है तो वह न सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचेगा, बल्कि आत्मविश्वास के साथ ट्रॉफी जीतने की राह पर भी लौट सकता है। स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा जैसी स्टार खिलाड़ी अगर फॉर्म में लौट आई तो कोई भी टीम भारत को रोक नहीं पाएगी। तो दोस्तों, अब सबकी नज़रें टिकी हैं 23 अक्टूबर को होने वाले
भारत बनाम न्यूजीलैंड मुकाबले पर, जहां से तय होगा कि क्या भारत सेमीफाइनल का टिकट काट पाएगा या नहीं। आपका क्या मानना है, क्या टीम इंडिया ये करिश्मा कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।